यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। साथियों, आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं रीडिंग कैंपेन जनवरी अप्रैल 2022 14 से 19 मार्च 2022 हेतु गतिविधियां सप्ताह 10 की क्या क्या है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय राष्ट्रीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जनवरी से मार्च 2022 तक विभिन्न प्रकार की पठन सामग्रियों एवं रोचक गतिविधियों ऑनलाइन माध्यम से आप तक उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि आपने इन गतिविधियों एवं पठन सामग्रियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। इस सप्ताह भी आपको विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियों एवं पठन सामग्री प्रेषित की जाएगी। इस सप्ताह आपको अब तक भेजी गई कहानियों, कविताओं, खेल गतिविधियों को दोहराना है तथा यह भी बताना है कि अब तक भेजी गई कहानियों, कविताओं एवं खेल गतिविधियों से आपको कौन कौन सी अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। यदि आपने कुछ भी नई कविताएं और कहानियां खुद से लिखी हैं तो आप उनको भेज भी सकते हैं। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जानें। स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति। स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति के अंतर्गत पठन की सभी गतिविधियां एक नज़र में आप देख लीजिए। मौखिक भाषा के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत कविता, कहानी, चित्र विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान और लेखन के लिए ध्वन और प्रतीक प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए। शब्द भंडार समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह पठन, आदर्श वाचन, डिकोडेबल पाठ के माध्यम से करेंगे। लेखन अभ्यास से श्रुति लेख तक एवं स्वतंत्र लेखन पर अभ्यास कार्य करेंगे। स्वतंत्र पठन के भरपूर अवसर विधि प्रकार की सामग्री के साथ करेंगे। इसके साथ ये यहाँ आप देख सकते हैं पढ़ना के अंतर्गत मौखिक भाषा के विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान और लेखन, शब्द भंडार, और इसके बाद स्वतंत्र पठन, लेखन और समझ के साथ पढ़ना और धारा प्रवाह पढ़ना, ये लेखन के विषय में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां कौन कौन सी हैं। बाल वाटिका के लिए सोमवार को सुनो कहानी और कुट्टी, मंगलवार को सुनो कहानी, एक कविता पुचकू के लिए। बुधवार को उसकी लिंक भी दी हुई है, यूट्यूब लिंक दी हुई है। बुधवार को सुनो कहानी होली की कविता, गुरुवार को सुनो कविता चकाचक चीकू, और शुक्रवार को सुनो कहानी के अंतर्गत अकेली मछली की कहानी होगी, और शनिवार को सुनो कहानी उल्लू है क्या। ये लिंक दी हुई है, लिंक को टच करेंगे वो लिंक से खुल जाएगा। 1 और 2 बच्चों हेतु गतिविधियां क्या क्या है। सोमवार को पढ़ो कहानी रंग, मंगलवार को पढ़ो कहानी किसने सुना, बुधवार को पढ़ो कहानी बोलो एक सांस में, बुधवार सुनो कहानी दो तोते, शुक्रवार को पढ़ो कहानी एक अनोखा चित्रकार, शनिवार सुनो कविता ऊंट चला। और इसके साथ साथ पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियां कौन कौन सी हैं। कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी के बारे में लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देख रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। ये रेखा चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रेखा चित्र दिया हुआ है। इसके माध्यम से पात्र कौन कौन से हैं, कहानी कहाँ घटी, कहानी के पात्र की परेशानी क्या है, परेशानी कैसे दूर हुई, आप होते तो क्या करते, आदि आदि। ये जो है ना, जब आप ये देंगे तो बच्चे खुद करेंगे। और इसके साथ साथ ये आप 3, 4, 5 के बच्चे हेतु गतिविधियां कौन कौन सी है। सोमवार को पढ़ो कहानी कलर्स के बारे में है, मंगलवार को सुनो कहानी बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए, बुधवार को पढ़े कहानी तितली और इंद्रधनुष, गुरुवार सुनो कहानी मोजे, गुरुवार पढ़ो कहानी गाड़ी वाला, अर्थवार्म, और इसके साथ शनिवार को सुनो कहानी पायल खो गई। पठन उपरांत की जाने वाली विस्तारित गतिविधियां कौन कौन सी हैं, ये आप चित्र देख सकते हैं, कितना खूबसूरत चित्र है। कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इस क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों को किसी मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग, ये रेखा चित्र आप देख सकते हैं, विद्यार्थी का नाम, कहानी का नाम, लेखक का नाम, अपनी मनपसंद कहानी के पात्रों को लेकर नई कहानी बनाएं। तो ये नई कहानी बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। 6, 7, 8 के बच्चे हैं तो गतिविधियां जो हैं
वो है सोमवार को पढ़ो कहानी द कलरफुल बस, मंगलवार सुनो कहानी ऊँट का फूल, बुधवार पढ़ो कहानी कलर्ड हिल्स, गुरुवार सुनो कहानी हमारी जान हमारा जान, गुरुवार सुनो कहानी द बटरफ्लाई एंड द रेनबो, शनिवार पढ़ो कहानी दादू की तुकबंदी, एक्टिविटीज फॉर वॉल वाटिका एंड क्लास 1 to 8। ये आप देख सकते हैं ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड डियर, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। 12 सप्ताह 12 के लिए किसी एक निश्चित दिन और समय पर स्कूल में घर पर सभी लोग कम से कम 20 मिनट तक पढ़ें। इसके लिए एक समय दिया जा सकता है, तय किया जा सकता है। स्कूल में मौजूद सभी छात्र शिक्षक कर्मचारी ये सुनिश्चित कर लें कि इस गतिविधि के लिए तैयार रहें और कुछ पठन सामग्री लाएं। प्रिंट सामग्री किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, पोस्टर, किताबें, कोई प्रचार, कोई सूचना, रेपर पर छपी जानकारी इत्यादि। पढ़ना कभी भी और कहीं भी हो सकता है, बाग में, घर में, स्कूल में, झूले पर, आंगन में इत्यादि। पढ़ना किसी भी स्वरूप में हो सकता है, अकेले, साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ, माता पिता के साथ भी हो सकता है। मथुरा की होली विशेष पर है, ये होली जैसा कि आने वाली है, होली विशेष पर। मथुरा की होली बहुत मशहूर है। अपने परिवार व शिक्षकों से उसके बारे में पता कीजिए और लिखिए। आपके गांव में होली कैसे मनाई जाती है उसके बारे में लिखिए, फिर आप अपने बच्चे या परिवार के सदस्यों को पढ़ करके सुनाएं। अपनी पाठ्य पुस्तक या पुस्तकालय में दी गई होली संबंधी कोई कहानी या कविता पढ़कर सबको सुनाइए। अपने दादा या दादी, दादा या नाना नानी एवं अन्य किसी से होली से जुड़े हुए परंपरागत लोकगीतों का संकलन कीजिए और सबको पढ़कर सुनाइए। एक चार्ट अपनी व अपने साथियों की हथेलियों को रंगों में डुबाइए और छाप बनाइए और हर एक के बारे में कुछ लिखिए। होली त्यौहार में आपके घरों में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। होली में होलिका दहन एवं रंग खेलने के पीछे इतिहास पता कीजिए और लिखिए। होली पुराने टूथब्रश को रंगों में डुबोकर अलग अलग आकृतियों में रंग भरिए। इसके साथ आप ये देख सकते हैं अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां हैं। ये अभिभावक कैलेंडर है। इस कैलेंडर को आप लोग प्रिंट आउट निकाल करके इसको अभिभावकों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये कैलेंडर है मार्च 2022 का। किस दिन कौन सी एक्टिविटी होगी वो इस कैलेंडर में दिया हुआ है। ये चित्र आप देख सकते हैं। हम बनाएंगे प्रेरक विदेश। साथियों आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और पहली बार है तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। थैंक यू।